जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार। आज 2 जुलाई है। इस पावन अतिशय मांगलिक दिवस पर सबको शुभ व मंगल कामनाएं, और हम परमेश्वर कृपा करें कि हम अपने गुरुजनों की शिक्षाओं पर अक्षर अक्षर चल सकें, और वही चलना हमारे लिए उनके प्रति आभार, श्रद्धा, सब कुछ अर्पण करना होगा। और हम आज का दिवस कृतज्ञता का दिवस मनाएंगे। कृतज्ञता दिवस मनाएंगे। सो जितना भी हम जाप करेंगे उसमें बारंबार धन्यवाद ही धन्यवाद अपने पूज्य गुरुदेव का करते जाएंगे, जो हर पल उन्होंने संग निभा रहे हैं और कृपा बरसाते हैं। मैं कोई और भजन तैयार करने के लिए बैठी थी, पर महाराज को मुझे लगता है ये भजन बहुत, मुझे कहते हैं कि ये वाला गा। सो मैं वो वाला भजन नहीं गाऊंगी, और जो उनको पसंद, जो चाह रहे हैं कि मैं गाऊं, वही उनके श्री चरणों में अर्पण। क्योंकि गुरु रीछे रब रीछे, हमें तो महाराज के आनंद का ही एकमात्र गोल है कि वे आनंदित हों। सो मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे गुरुदेव आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे महाराज आए हैं। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे गुरुदेव आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे महाराज आए हैं। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे गुरुदेव आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे महाराज आए हैं। आए महाराज जी हमारे अंगना, आए गुरुदेव जी हमारे अंगना। आए महाराज जी हमारे अंगना, आए गुरुदेव जी हमारे अंगना। आए महाराज जी हमारे, आए गुरुदेव जी हमारे अंगना। प्रेम का तिलक लगाऊं मैं, हृदय की ज्योति कर आरती। प्रेम का तिलक लगाऊं मैं, हृदय की ज्योति कर आरती। श्री चरणों में सर्व अर्पण मेरे चारों धाम आए हैं। श्री चरणों में सर्व अर्पण मेरे चारों धाम
महाराज जी मारे अंगना, आए गुरुदेव जी मारे अंगना, आए महाराज जी मारे अंगना, आए गुरुदेव जी मारे, आए महाराज जी मारे अंगना। सत्संग का भोग लगाऊं मैं, भजनों से उन्हें रिझाऊं। सत्संग का भोग लगाऊं मैं, भजनों से उन्हें रिझाऊं। श्री चरणों में मन रख कर मेरे पूज धाम आए। श्री चरणों में मन रख कर मेरे पूज धाम आए। मेरी चौखट पे चढ़ कर आज मेरे गुरुदेव आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे महाराज आए हैं। आए महाराज जी मारे अंगना, आए गुरुदेव जी मारे अंगना, आए महाराज जी मारे अंगना, आए गुरुदेव जी मारे अंगना, आए महाराज जी मारे अंगना। जो भी दिया सब आपका, पर आपको केवल चाहे हम। जो भी दिया सब आपका, पर आपको केवल चाहे हम। बारंबार धन्यवाद मेरे परम धाम आए। बारंबार धन्यवाद मेरे परम धाम आए। मेरी चौखट पे चढ़ कर आज मेरे महाराज आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए। आए महाराज जी मारे अंगना, आए गुरुदेव जी मारे अंगना, आए महाराज जी मारे अंगना, आए गुरुदेव जी मारे अंगना, आए महाराज जी मारे अंगना। मूसलाधार कृपाएं बरसाई, इतना प्रेम दिया आपने। मूसलाधार कृपा बरसाई, इतना प्रेम दिया आपने। जन्म सफल बना मेरा जब से आपने अपनाया। जन्म मेरा सफल बना जब से आपने अपनाया। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे महाराज आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे गुरुदेव आए हैं। मेरी चौखट पे चल कर आज मेरे महाराज आए हैं।
श्री कथा प्रकाश जी। पेज 551 दूसरा प्रसंग। एक नगर में एक स्त्री तपस्विनी नाम से प्रसिद्ध थी। लोग उसके दर्शनों को दूर दूर देशों से आया करते थे। एक मुनि भी उस स्त्री के सुकीर्ति सुनकर उसका दर्शन करने के लिए उसके घर पर गया। मुनि ने देखा कि वह गृह कर्म में परायण रहती है, परिवार के संबंधों को अच्छी प्रकार निभाती है और अपने घर के सारे कामकाज आप करती है। उस मुनि को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि वह प्रतिदिन 4 घंटे अनाथ कन्याओं की सेवा में व्यतीत करती है। मुनि ने उसके ऐसे शोभन आचार को अवलोकन करके ये समझा कि सच्चा तप यही है कि मनुष्य स्वावलंबी हो, वह अपने कर्मों के करने में पर की अपेक्षा ना करे। जो कर्तव्य का पालन करता है, इंद्रियों को संयम में रखता है, सम विषम सब सहन कर लेता है और पुरुषार्थी है, वह तपस्वी है। जो जन वैर विरोध के विषैले कृमि अपने अंतःकरण के कुसुम को नहीं लगने देता, जो जन ईर्ष्या द्वेष की अग्नि से अपने मन के वन को नहीं जलाता, जो जन चिंता और शोक के गहरे सागर में अपने हृदय को नहीं डुबोता रहता, और जो जन मान अपमान तथा निंदा स्तुति में सम बना रहता है, वह तपस्वी है। प्रसन्नमुख, प्रिय स्वरूप, सोमाकार, मेल मिलाप, कोमल कर्मी और मधुर भाषी मनुष्य तपस्वी ही हुआ करता है। परहित रत जन तो तपोमूर्ति ही माना जाता है। बहुत ही सुंदर। तो देखिए तपस्या की जो डेफिनेशन है वो महाराज ने कितनी क्लियर की, कितनी ज्यादा क्लैरिटी से। बिल्कुल जितने भी डाउट्स हों कि अपने आप को सुखाना तपस्या नहीं है, अपने शरीर को कष्ट देना तो पाप बल्कि माना गया है, और सच्चा तप तो बहुत आत्मसंयम है, कर्तव्यों का पालन करना है, और फिर मानस तप है, मन की चीजों को ठीक करना है। ये तपस्या है। और बहुत स्वामी जी महाराज की साधना हमें नेचुरली ये सब तप करवाती है।
जब हम जैसे आज भी नया रामोपासना का ग्रुप आरंभ हुआ, तो वहां पे भी महाराज ने यही यही यात्रा है। जितनी तपस्या महाराज श्री की आज्ञा पालन करने में होती है, आप ग्रंथ पाठ करेंगे, आप देखेंगे अरे ये भी करवा रहे हैं महाराज, अरे ये भी करवा रहे हैं, अरे ये भी करवा रहे हैं। हर तरह का शास्त्र में जितने तरह की तपस्या है, जितने तरह की अपने आप होता जाता है, केवल उनकी आज्ञा का पालन करने से, केवल उनकी आज्ञा का पालन करने से। और इसमें बहुत सुंदर बात ये भी है कि कई साधक फिर से आते हैं ये करने, ये इन चीजों पर कि अपने आप को और अच्छा करने और बेहतर बनाने। सो एक साधिका जी ने कहा कि मुझे फिर से करने में एक्चुअली शर्म आ रही थी कि मैं अभी मेरे में ये भी नहीं है। सो देखिए, अगर शर्म आ रही थी फिर से करने में, यहाँ पर ये चीज आ जाती है जिसे मुझे किसी ने किसी और शब्द से संबोधन किया, तो मैंने कहा नहीं, मैं मुझे महाराज ये फिर से करवा रहे हैं क्योंकि मुझे इसमें अभी ग्रो करना है। कोई ना कोई निकल आएगा जिसमें मुझे ग्रो करना है, कहीं ना कहीं कोई पेज ढीला है तभी फिर से करना है। ये अगर हम ये सोचते हैं कि हम करवाने वाले हैं तो बहुत क्लियर किया, बिल्कुल क्लियर किया कि अगर आप सोचते हैं कि अनुपमा हमें बता रही है या अनुपमा हमें समझाती है तो आप ग्रो ही नहीं कर पाएंगे, तो आप ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। अगर आप ग्रंथ कर रहे हैं, स्वामी जी महाराज का हमने ग्रंथ पकड़ा हुआ है, और अगर आप कहेंगे कि स्वामी जी महाराज मुझे सिखा रहे हैं क्योंकि उनका है सब कुछ उनका है सब कुछ, तो तभी आप पर चेंजेस आएंगे, तभी आप में रूपांतरण आएगा, तभी आप देखेंगे कि आप में जो भूख है वो आपके गुरुदेव ने आपकी भूख, वो जानते हैं आपकी भूख। कोई साधारण इंसान थोड़ी ना जान सकते किसकी भूख, वो जानते हैं और फिर वो लेके आते हैं ताकि आपको तृप्ति मिले, आपको शांति मिले और आप संतुष्ट हों अपनी साधना करने में, ये चीज आती है। तो बहुत ही सुंदर दिन रहा आज, और आज बहुत सारे खुले सत्संग में जाने से जो ग्रुप्स नहीं कर पाए थे वो सारे पूरे किए। कल भी आई गेस एकाध होंगे तो वो पूर्ण होंगे। सो बहुत बहुत भारी भरकम कृपा है प्रभु की, बड़ी दया है उनकी। बड़ा बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर दिन रहा। और आज के इस पावन दिवस पर हमारा अखंड जाप आरंभ होगा, और फिर हम सायं सत्संग के लिए महाराज श्री के दर्शन करने आएंगे और महाराज श्री का आशीर्वाद लेंगे। वे पधारेंगे और वे पधारे हैं और ये तो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। तो आज में प्रश्न आया कि हमें हम जब जिस घरों में सत्संग हो रहा है और घरों में जाप होता है, तो जब लोग बात करते हैं तो हम कैसे उनसे डील करें, और फिर कैसे क्या करें कि हम सोशलाइज न कर सके। देखिए, इसमें तो ये आपको पता है कि आध्यात्मिक सत्संग आप कर रहे हैं, राइट, और फिर दूसरों को उस अध्यात्म की ऊंचाई में लेके आने के लिए आपको वैसा कर्म करना पड़ेगा, वैसा करके बताना पड़ेगा। जब आपके घर सत्संग होता है, आप द्वार पे खड़े होते हैं, द्वार पे खड़े होकर ही राम राम कीजिएगा और मौन रहिएगा, हालचाल मत पूछिएगा, राम राम कहिएगा, राम राम, बस झुके मौन भाव से हाथ जोड़े हुए हैं, राम, कोई हालचाल नहीं, आप ही नहीं पूछेंगे हालचाल, तो फिर अगले पूछते हुए आप स्माइल कीजिए ऐसे, राइट। क्यों?
क्योंकि आपने उस समय नहीं बात करनी, आपने इतनी कमाई की है जाप में, इतना सत्संग में रस बरसा है, आपको पता है कि आपने उसे संजोना है, राइट? तो इसलिए आप जैसे कॉन्डक्ट करेंगे, आप जैसे रहेंगे, वैसे ही दूसरे भी वैसे ही करेंगे। आप ही बोलना शुरू कर देंगे, आप ही हालचाल पूछना शुरू कर देंगे, वो फिर बात नहीं बनेगी, राइट? तो इसलिए, और दूसरा ये भी कर सकते हैं कि जो साधक आते हैं, अगर नए साधक है, अगर आप उन्हें बुक क्लब के लिए या रामोपासना के लिए इनकरेज करना चाहते हैं, कीजिएगा कि चलिए हम बैठ के स्वाध्याय करते हैं, और फिर वहां से अगर कोई रेडी होते हैं तो फिर वहां पे सिखाए जा सकते हैं नियम, कैसे बैठना है जाप पर, कैसे कैसे क्या मतलब होता है जाप से, हमें क्या मिल रहा होता है, और फिर जो मिल रहा होता है उसे संजोना कैसे होता है, कंजर्व कैसे करना होता है, ये सब जो चीजें हैं। तो इसलिए ये करनी इस तरह का कर सकते हैं। एक और प्रश्न आया कि कहते हैं कि जब नॉन साधक आते हैं हमारे सत्संग में, तो वे राम शब्द के साथ हमारे गुरुजनों की फोटो देखते हैं, तो हम उनका प्रश्न होता है कि भाई ये आप लोग गुरुजन ये क्यों इंसान क्यों रखे हुए हैं आप राम शब्द के साथ? तो फिर कई लोग पुट ऑफ हो जाते हैं इन चीजों से, आते हैं कई दिखते हैं, लेकिन जब देखते हैं कि इंसानों मतलब रखा हुआ है, गुरु को रखा हुआ है इधर, तो उनको फिर क्योंकि वे मंदिर जाने वाले होते हैं, राइट, और मंदिरों में प्रभु की उपासना करते हैं, तो बहुतों को ये चीज फिर, क्योंकि अगर बात नहीं की होती तो वो फिर लौटते नहीं है, बात करनी बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है कि हमारे गुरुजन इस तरह कभी नहीं चाहते थे, राइट? और स्वामी जी महाराज ने तो स्ट्रिक्टली बोला हुआ है कि राम शब्द अगर श्री दिष्टान जी घर में है, उनके साथ कोई देवी कुछ नहीं रखने की जरूरत, कुछ नहीं रखा जाता, कोई देवी देवता कुछ नहीं, यहाँ तक कि जो पर्दे में भी गुरुजन की फोटो नहीं होती, पर्दे में सिर्फ श्री अधिष्ठान जी होते हैं, राइट? सो जैसे हमारे श्री राम शरण में होता है, पर्दे में सिर्फ श्री अधिष्ठान जी होते हैं और बाकी गुरुजन बाहर होते हैं। तो ये साधकों ने रिक्वेस्ट की महाराज से कि हमें कृपया हमें रखने दीजिए, क्योंकि हमारा प्रेम है और हमारा स्नेह है गुरुजनों के साथ, और हमें इन्हीं से तो प्रभु के बारे में पता चला है, हम अपने आप कैसे जान सकते थे प्रभु को? सो इसलिए साधकों ने ये रखा है। हाँ, ये हमारे गुरुजन तो पैर भी नहीं लगाने देते, पैर भी नहीं छुआने देते, तो अपने आप को पूजन कैसे करवाएंगे? लेकिन ये साधकों ने रिक्वेस्ट की गुरुजनों से कि कृपया हमें अनुमति दीजिएगा कि हम ऐसे रख सके, क्योंकि हमारे भाव ऐसे हैं, हमारी श्रद्धा ऐसी है, हमारा प्रेम उमड़ता है इनसे, क्योंकि इन्हीं के कारण तो हमें प्रभु का पता चला है और प्रभु का रास्ता पता चला है। सो ये कॉन्वर्सेशन, ये फिर साधकों की ड्यूटी बनती है कि वो ये कॉन्वर्सेशन करें और अपने गुरुजनों के बारे में क्लैरिटी करें कि ये इन्होंने नहीं कहा हुआ, ये तो साधकों ने रिक्वेस्ट की हुई है, बड़ी विनती की हुई है कि हमें रखने दीजिए प्लीज, तब ये इस तरह का दरबार बना है और हम इन पे रखते हैं गुरुजनों को। इसलिए ये साधकों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वे जो नए लोग आ रहे हैं उनको क्लैरिटी दें, उनको उनके बारे में बताएं और फिर इस तरह की करें। पर बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस हैं और बहुत ही सुंदर। सो आई होप आज का इतना सुंदर मांगलिक दिवस सबके लिए बहुत ही बहुत शुभ रहे और खूब ऑफ कोर्स जाप करें और अपने गुरुजनों के श्री चरणों के साथ लगे रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे।
अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार।